हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए थे और इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए अब कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कुछ बदलाव किए गए थे। वो बदलाव क्या थे, उन्हीं की बात करने वाले हैं। रिसेंटली हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम लगी थी। उस एग्जाम के अंदर एक प्रक्रिया थी जिसका नाम था नॉर्मलाइजेशन। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इसलिए लगाया जाता था कि जब एग्जाम जो है एक से अधिक पारियों में हो, तो एक से अधिक पारियों में होने पर ऐसा लगता था कि सर एक पारी में पेपर हार्ड आया था, एक पारी में पेपर ईजी आया था, तो वहाँ पर क्या करते थे, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बनाते थे। उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर बच्चों के किसी के नंबर बढ़ जाते थे और किसी के नंबर घट जाते थे। तो अपने यहाँ पर एग्जाम लगी थी और उसको लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ था। और इसी विवाद के बाद में राजस्थान के अंदर अब भर्ती परीक्षाओं के अंदर कुछ नियमों के अंदर बदलाव किए गए। वो बदलाव क्या था, उसी की बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। उसमें कहा कि बोर्ड की विगत समय में आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा रही है। पता था क्या कहा कि हमारे यहाँ पे जो एग्जाम करवाई जा रही है उनमें उनमें बच्चे बहुत सारे हैं, तो एग्जाम जो है वो एक से अधिक चरणों के अंदर करवाई जा रही है। और एक परीक्षा के विभिन्न चरणों में आयोजित करने पर प्रत्येक चरण के प्रश्न पत्र की कठिनाइयों का स्तर भिन्न भिन्न होने की संभावना बनी रहती। हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ गया, तो किसी में मॉडरेट आ गया हो, तो किसी में इजी भी आ गया हो। अतः सभी चरणों के प्रश्न पत्रों के डिफिकल्टी लेवल में समानता लाने के लिए बोर्ड के द्वारा विशेषज्ञों की राय के अनुसार जेड फॉर्मूला लागू करके परीक्षा प्रमाण जारी किया जाता रहा है। अर्थात हमारे यहाँ पर क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए एक जेड फॉर्मूला को लागू किया जाता था। वो जेड फॉर्मूला का जो फॉर्मूला था वो भी समय समय पर जब रिजल्ट आता था तो उसके नीचे उन्होंने अपना फॉर्मूला भी दिया था और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करते थे। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, बहुत सारी समस्या आ रही थी और बहुत सारे विवाद यहाँ पर पैदा हुए। और उसी के बाद में हमारे यहाँ पर एक उसको सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और गठित कमेटी ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए जा रहे फॉर्मूलों का निरीक्षण किया गया और परीक्षण किया गया और करके कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गत माह से नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए जाने वाले इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को आरएसएसबी द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में लागू करने की अभिशंसा की है। अर्थात क्या हुआ, जब यह विवाद स्थिति हुई तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिसाइड किया कि यदि जेड फॉर्मूले के ऊपर विवाद है तो पूरे भारत के अंदर और जो स्टेट हैं वहां पर भी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी कि वहां पर भी तो एक से अधिक एग्जामों में एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता होगा। तो वहां पर जब बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थे उनका परीक्षण किया गया तो फाइनल ये देखा गया कि क्यों ना हम इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू करें। जैसे आपके नीट वगैरह के एग्जाम वगैरह आती है, एसएससी के एग्जाम वगैरह आती है, वहां पर इक्वी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, उसको लागू किया जाए। तो वहां पर इन्होंने भी अभिशंसा कर दी कि भाई हमारे ये भी लागू किया जाए। उपरोक्त गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर कहा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि आज दिनांक 25 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 से बोर्ड के द्वारा आगामी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यानी बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन के हेतु इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू किया जाएगा जो कि समय समय पर बोर्ड के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। और पहली सीधी भर्ती 2024 जिसका आयोजन एक से अधिक चरणों में करवाया जा चुका है, इस कारण उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हेतु इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो जेल पर की जो एग्जाम लगी थी वहां पर भी इक्यू परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा। इसके अलावा आगे जितने भी एग्जाम होंगे उसके अंदर भी ये इक्यू परसेंटाइल का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसी को लागू किया जाएगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे जिसके पेपर के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो बच्चा टॉपर आता है उसी को 100% मानते हैं। जैसे सपोज करो एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ। पहली शिफ्ट के अंदर जो बच्चा टॉपर था उस टॉपर के मान के चलो 100 नंबर का पेपर था, यहाँ पर 80 नंबर आए तो इसी 80 को ही 100% मान करके और इसको कैलकुलेशन किया जाएगा। यदि यहाँ पर 70 नंबर आए तो उसको 100% मान करके फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हर शिफ्ट के अंदर जो टॉपर होता है उसको 100% परसेंटाइल मान करके और फिर कैलकुलेशन किया जाएगा और बाद में उन सब बच्चों को समान अंक दिए जाएंगे। अर्थात सीधा सीधा बोलें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन के लिए जेड फॉर्मूला था अब उसके स्थान पर इक्यू परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उसको लागू किया जाएगा और आगामी जितनी भी भर्तियां होंगी उनके अंदर इन्हीं सभी को अडॉप्ट किया जाएगा। धन्यवाद।